हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे से कंटेंट और वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से जो है देखते जाइएगा। और देखिए, सब व्यवस्था लेकर के है बड़ी दूर से, बिहार से। क्या बात है, इधर ही सब नहीं मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो है ना एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं। ज़रा ध्यान से इसको सुनते जाइएगा, हम आपको आगे पढ़ाते जाएंगे और समझाते जाएंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम जो है ना नोट्स डाल देंगे टेलीग्राम में। जैसे जो पढ़ाएंगे आप लेक्चर देखते जाइएगा और उसके बाद जो है ना आप उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जैसी क्लास ऑफलाइन खुलेगी, हाँ ऑफलाइन क्लास कब खुलेगी थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता दें। या तो देखिए, ऐसे सरस्वती पूजा है तो ऐसे जो है ना हम खोलना चाह रहे थे, लेकिन सरस्वती पूजा है तो सोच रहे हैं कि सरस्वती पूजा बाद 28 तारीख को या फिर 30 तारीख से कन्फर्म रेगुलर क्लास चलेगी। इससे चांस है कि रेगुलर क्लास चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 30 तारीख से, क्योंकि बीच में इधर जो है ना खोलते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा है तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए जो है ना आपको 30 से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है, तब तक मन से पढ़िए और बेहतर सीखिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अध्ययन क्या कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिकों को हम कैप्चर किए थे बाबू, है ना। एक एक करके सब टॉपिकों को कैप्चर कर चुके थे। हम यहाँ पर एक एक करके सीखते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक जो है ना बच रहे हैं और कौन कौन से सीखने हैं। ज़रा इसको ध्यान से आप देखते जाइएगा और सुनते भी जाइएगा। देखिए, एक टॉपिक आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे बाबू, जिसका लिखा हुआ है नाम फेज ऑफ लाइफ या फेज इन लाइफ भी कह सकते हैं। जीवन की अवस्था। किसकी अवस्था बाबू? जीवन की अवस्था। अब हम लोग जीवन की अवस्थाओं के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि जीवन की अवस्था क्या होती है, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जीवन के मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं होती है बाबू, नहीं 3 अवस्थाएं। ऐसे तो बहुत सारी अवस्थाएं होती है, लेकिन जब हम लोग जन्म अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 3 अवस्था की बात करेंगे। किसकी अवस्था की बात करें, कितने अवस्था की बात करेंगे बाबू? 3 अवस्था की बात करेंगे। अब इसको हम लोग जाना किस किस अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। अब चलते हैं दूसरे, अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरा जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो होता है बाबू, वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है बाबू? दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं और तीसरा जो होता इसको जुवेनाइल फेज भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है बाबू? जुवेनाइल फेज भी। जे पी पी यानी फेज, पी जे पी, जुवेनाइल फेज, है ना। पीएच कर देते हैं तो जुवेनाइल फेज के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बढ़ते हैं। और एक जो होता है इसको बोलते हैं सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर मीनिंग एक बार चेक कर लेंगे तो जानकारी आपको दिया गया हो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इतने अवस्थाओं के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक हो गया क्या, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा क्या हो गया। अब चलते हैं तो जो है ना सेंसेंस फेज, या उसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं बाबू हिंदी में। ज़रा आप ध्यान से देखिए क्या माना जाता है। ऐसे तो आप टोटल 5 पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बताई जाती है जनन के अनुसार। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं जनन करने से पहले, यानी लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, जनन करने की एबिलिटी कब से आ जाती है, तो 9 से 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है बाबू। कितने वर्षों से शुरू हो जाती है? अगर लड़कियों में अगर हम बात कर लेते हैं तो लड़कियों में थोड़ा सा पहले एबिलिटी आती है। तो अगर लड़कियों की बात करें तो जो है ना ये कितने अवस्थाओं में, तो 9 से 11 वर्ष की आयु में जनन करने की क्षमता शुरू हो जाती है। मतलब प्यूबर्टी की जो अवस्थाएं होती है, जो है ना जनन अवस्था जो शुरू हो जाता है बाबू। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जो होती है, एमसी जिसको बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के पुरुषों में, तो पुरुषों में थोड़ा लेट से गुण आती है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 से 13 वर्षों की आयु में शुरू होती है। कोई दिक्कत? और उससे पहले जो अवस्थाएं होती है ना, तो ये
इससे पहले की जो अवस्थाएं होती है बाबू, वो माना जाता है क्या, 9 से जो पहले की अवस्था है ना, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज या जुवेनाइल फेज के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं जो है ना, ये क्रिया जो है ना, देखिए लाभाला और रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो 45 तक, 40 से 45 सालों तक चलती है, मेल हो या फीमेल दोनों में। कितने सालों तक चलती है वो, 40 से 45 सालों तक चलती है। बात समझ में आ रही है, ये जानकारी आपको दिया गया। कितने सालों तक चलती है बाबू, तो 40 से 45 सालों तक चलती है ना, यहाँ तक, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि 40 से 45 सालों तक चलती है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसके बाद की जो अवस्थाएं होती है, इसके बाद की जो अवस्थाएं होती है उसे हम लोग मानते हैं वो क्या, 45 के बाद की जो अवस्था है, 46 के बाद जो 60 तक जो अवस्थाएं होती है, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो सेंसेंस फेज यानी जो है ना वृद्धा अवस्था के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, इस उम्र में जो है ना शरीरों का विकास होता है बाबू। बस में आ रही है, इस फेज में शरीर का विकास होता है, हाथ पैर मुख नाक जितने भी अंग होते हैं वो पूरी तरह से विकसित करते हैं और उसमें मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है और बहुत सारे अंग विकसित करते हैं। मतलब जो है ना बाल अवस्था में या जुवेनाइल फेज में कह सकते हैं या प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, जन्म से पहले की अवस्था, उसमें शरीर का पूरे अंग विकसित करता है। ऐसा नहीं कि इसमें शरीर का अंग नहीं विकसित करता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से जनन की एबिलिटी जो है ना आ जाती है, यानी जनन करने की क्षमता मुख्य रूप से विकसित कर जाती है बाबू, क्योंकि इनके अंदर हार्मोन प्रक्रियाएं जो है ना काफ़ी एक्टिव होती है। तो उस स्थिति में जनन करने की क्षमता आ जाती है। इस उम्र में जो है ना अगर देखा जाए तो जनन करने की प्रक्रिया जो है ना स्त्रियों में पहले हो जाती है और पुरुषों में थोड़ा बाद में होती है, लेकिन चलता दोनों में लगभग ही है ना। लास्ट उतना ही 40 से 45-50 सालों तक जो है ना लास्ट कर जाती है जनन करने की क्षमता। तो उसी अवस्था को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज या जनन अवस्था के नाम से जानते हैं और इसी अवस्था के बारे में हम लोग पूरी तरह से अध्ययन भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अध्ययन जो चैप्टर कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन है, तो इस अवस्था का ही भरपूर उपयोग की जाती है। कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दिया गया है ना। अब इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो जो है ना सेंसेंस फेज यानी वृद्धा अवस्था होती है बाबू। तो इस अवस्था में अगर हम बात कर लें तो क्या होती है, मतलब जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बात से हमारी MC आना बंद हो जाएगी, इसमें आती है, इसमें शुरू भी होती है जो है ना, शुरुआती होगी इतना से और चलेगा इतना तक, इसमें पूरी तरह से फाइनल बंद हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में जो है ना समस्याएं आ जाती है, शरीर में झुंझुरियाँ आ जाती है, जैसे ना झुर्रियाँ आ जाती है, जो है ना त्वचा जो है झुंझुरा जाता है, लटक जाएगा शरीर में, तो इस अवस्था में होती है। इस अवस्था में पूरा स्मूथ जो है ना बॉडी रहती है बाबू, और ये तो बाल अवस्था तो सॉफ्ट और नाजुक होती है। तो चलिए ये अवस्थाएं आपको जानकारियाँ दी गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए और समझिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो इस अवस्था में हम लोग अध्ययन करते हैं, है ना। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ओ हाँ यहाँ पर है, देखिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए वो भी बोर्ड ला है ना, तो देखिए है ये भी टूटिए गया, देखिए इसमें कैसे दिमाग लगा है, बिहारी दिमाग देखिए, है ना, मारकर घुसा है इसके अंदर। सोचिए क्योंकि टूट गया तो पढ़ा कैसे, तो देखिए इसलिए कहते हैं स्मार्ट बनिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो जानकारी आपको दिया गया, इसलिए कल पढ़ाना था, नहीं पढ़ा क्योंकि टूट गया पढ़ाने के समय में, तो फिर दिमाग में आइडिया है कि हो इसको इस प्रकार से करते हैं, तो एडजस्ट कर दिए, आज पढ़ा रहे हैं आपको। सोचिए, तो इसलिए परिस्थिति के अनुसार जो है ना अपने आप को दिमाग को ढालिए और परिस्थिति के अनुसार काम कीजिए बाबू। और हाँ, जल्द ही आपको क्लास शुरू हो जाएगी रेगुलर ऑफलाइन क्लास में। जो बच्चे जो है ना वीडियो देख रहे हैं जो है ना, वो सभी तक शेयर कर देंगे जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है जो है ना बच्चे को जो है ना आइडिया नहीं लग रहा कब क्लास खुलेगा क्या होगा, तो उनको थोड़ा सा जानकारी आप दे देंगे, ठीक है। और अब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बाबू, यहाँ जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब जो है ना, इसलिए तो आपको पढ़ा भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। जल्दी क्लास खुलेगी, घबराने की बात नहीं। ऐसे पहले ही खुल जाता, लेकिन बीच में देखें कि सरस्वती पूजा आ गई ना, तो सोचे कि अब जा करके घर कोई फ़ायदा भी नहीं है, कोचिंग में तो पूजा होती नहीं है। हम यहीं जो है ना, देखिए यहाँ पर सरस्वती जी हैं साइड में, शायद आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर हम जो है ना आशीर्वाद वगैरह ले लेंगे, आप वहाँ जो है ना पूजा पाठ करके लेंगे। यहाँ पूजा सरस्वती पूजा नहीं होती है, तो हम लोग अपनी व्यवस्थाएँ रखे हुए हैं, तो उसी में हम लोग कर लेंगे। देखिए दोनों काम हो रहा है कि नहीं, साफ भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, इसलिए समय का उपयोग कीजिएगा। बेचारा भाग रहा है,
तो चलिए आगे देखते हैं। बातें बंद काम शुरू। तो देखिए, तो हम लोग अध्ययन क्या कर रहे थे बाबू, जरा ध्यान से देखिए क्या अध्ययन कर रहे थे। तो जनन अवस्था अध्ययन की मतलब जीवन में जो अवस्थाएं होती है उस अवस्थाओं के बारे में हम लोग एक एक करके कैप्चर किए। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातें करते हैं बाबू, जरा ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो देखिए, अब जो हमारा अवस्था है वो है, देखिए जन इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टॉपिक क्या है बाबू, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। इसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, इवेंट्स, ऐसा हो जाएगा। जनन की घटनाएं या अवस्थाएं, जनन का अवस्था या घटनाएं भी कह सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारी आपको दिया गया, जनन की अवस्थाएं या घटनाएं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा समझिए बाबू। देखिए कि जनन करने की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ज़रा आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। तो देखिए, इसके अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, 3 अवस्थाएं होते हैं। इसके कितने अवस्थाएं होते हैं, 3 अवस्थाएं होते हैं। और कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा भी। तो देखिए, पहला अवस्था क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी अवस्था क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर तीसरी अवस्था क्या होती है इसके बारे में हम बातें करेंगे, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए और इसको समझिए, है ना। आगे चलते हैं। पहला अवस्था जो है ये क्या है, हाँ तो जल्दी हम शुरू हो रहे हैं, बस जल्दी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला अवस्था जो है ये क्या है बाबू, देखिए पहला अवस्था जो है इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। पहला अवस्था है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और दूसरा जो होता है बाबू वो क्या होता है इसके बारे में हम बातें करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं, दूसरा को पोस्ट प्री हो गया, इसमें हो गया फर्टिलाइजेशन। केवल क्या हो गया बाबू, फर्टिलाइजेशन। और ये जो लास्ट आपको दिख रहा है बाबू, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं, तीसरा को पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कोई दिक्कत, अब सबको हिंदी हम बोल देते हैं के करके, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा अब, है ना। अब चलते हैं, दिख रहा है ना, ये हम चेक कर रहे थे। तो देखिए, तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पहले इसको समझने के लिए, इस टॉपिक तीनों को समझने के लिए आपको इसको पहले जानना होगा बाबू। देखिए इसको जानना ज़रूरी है, अगर ये आप जानते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। ज़रा आप ध्यान से देखिए और समझिए बाबू। देखते हैं, चलिए देखिए आगे चलते हैं और समझते हैं, ज़रा समझिए ध्यान से। तो देखते हैं वो, ज़रा समझिए।
तो हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम बातें करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए बाबू, इसमें क्या होती है, एक होता है स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु, और एक होता है बाबू क्या, ओवा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु। अब जैसे ये अंडाणु और दो शुक्राणु क्या करते हैं बाबू, जैसे ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में, दिख रहा है, जैसे ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं बाबू, फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, संयोग करते हैं, पास में आ रही है। तो इस क्रिया को ही कहा जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। यानी मुख्य रूप से शुक्राणु और अंडाणु को जो है मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, निषेचन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहते हैं। तो वही बताया गया कि जो है ना, अंडाणु और शुक्राणु मिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसी को कहा जाता है बाबू क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहा जाता है बाबू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन पूर्व घटनाएं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू, हिंदी में निषेचन पूर्व घटनाएं कहा जाता है। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। अब चलते हैं, समझ में आ रही बात। जानकारी दिया कि जैसे दोनों को आपस में क्या करना, मिलना या फ्यूज करना या संयोग करना या संयोजन करना, किसका किसका, अंडाणु और शुक्राणु का, शुक्राणु और अंडाणु या अंडाणु और शुक्राणु का संयोग करना या आपस में मिलना ही क्या कहलाती है बाबू, निषेचन कहलाती है। क्लियर हो गया। तो यही अंडाणु शुक्राणु को मिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, जो है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, अब इसके बाद की जो अवस्था या घटना होगी, यानी निषेचन के बाद, जैसे अंडाणु शुक्राणु जो है ना मिला तो निषेचन, और उससे पहले जो अवस्था हुआ वो हो गया निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व मतलब पहले, निषेचन से पहले की अवस्था हो गया, मतलब इसको मिलने से पहले जो अवस्था हुआ उसको लोग निषेचन पूर्व घटना कहेंगे। जैसे दोनों आपस में मिल गया तो निषेचन कहेंगे, और जैसे मिलने के बाद जो अवस्था आएगी, मिलेगा तो कुछ न कुछ बनेगा ना, ये दोनों मिलता है तो क्या बनती है, जाइगोट बनता है। आपको पता होगा क्या बनती है बाबू, जाइगोट बनती है, ठीक है। और जाइगोट विकसित करके क्या बनता है, एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है बाबू, है ना। तो ये सब जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्था को निषेचन के बाद नहीं बना तो इसको बोलते हैं क्या, निषेचन पश्च घटना। इसको क्या बोलते हैं बाबू, निषेचन पश्च घटना कहते हैं, या घटनाएं कहते हैं। कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दिया गया। अब इसी के बाद जाना, देखिए अंडाणु शुक्राणु मिला आपस में तो जाइगोट इग्मनज बन गया, इग्मनज विकसित किया तो भ्रूण बन गया, और यही भ्रूण विकसित करके बाबू संतान को बनाता है, लड़का या लड़की। बात समझ आ रही है। ये जानकारी आपको दिया गया, इसी को हम लोग चाइल्ड कहते हैं, बेबी। कोई दिक्कत, तो ये जानकारी आपको दिया गया। अब इन तीनों को थोड़ा सा एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इन तीनों को जब हम अध्ययन करते हैं तो जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि इसके मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है बाबू। निषेचन पूर्व घटनाओं की जो अवस्थाएं की होती है, इसमें दो अवस्थाएं होती है बाबू। कौन कौन होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसमें जो होती है दो अवस्थाएं होती है। अब कौन कौन होता है, तो एक होता है बाबू गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। कोई दिक्कत, बात में आ रही है। और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है क्या, गैमिट ट्रांसफर। दिख रहा है ना, क्या होता है बाबू, गैमिट ट्रांसफर। देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलिए, दूसरा क्या होता है बाबू, गैमिट ट्रांसफर होता है। बात में आ रही है। अब चलते हैं क्या क्या होता है इसके बारे में बात। इसको हिंदी में युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस हो गया। कोई दिक्कत, इसको क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस, दो बार हो गया है, गैमिटोजेनेसिस। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, यानी युग्मक जनन। और युग्मक जनन भी कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के। कौन कौन, तो एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या होता है बाबू, ओजेनेसिस।
कोई दिक्कत? अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं अंडा शुक्राणु जनन और इसको क्या बोलते हैं बाबू? अंडाणु जनन। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब चलते हैं, यानी शुक्राणु, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, समझिएगा, फटाफट समझते जाइएगा। स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा बाबू? स्पर्म, यानी शुक्राणु बनेगा, इसको शुक्राणु जनन कहते हैं। जब स्पर्म बनेगा तो इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें क्या बनता है बाबू? ओभा। तो ओभा बनेगा तो इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। और जब ओभा और स्पर्म दोनों बनेगा तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। यानी अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणुजनन कहेंगे, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणुजनन कहेंगे। और इस दोनों का जो है ना, किसको? अंडाणु का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? मेल गैमेट, है ना। और शुक्राणु का नाम क्या होता है? देखिए, शुक्राणु का नाम क्या होता है बाबू? मेल गैमेट। और अंडाणु का नाम क्या होता है? फीमेल गैमेट। क्या नाम होता है बाबू? फीमेल गैमेट। यानी दोनों में क्या है, आप नोटिस कीजिए तो दोनों में आपको गैमेट कॉमन देखने को मिलेगा, है ना। इसमें गैमेट कॉमन है और इसमें भी गैमेट कॉमन है। तो इसलिए इन दोनों को मिला करके साथ में एक जो है नामकरण कर दिया गया, जिसे क्या कहा गया बाबू? गैमेटोजेनेसिस कहा गया। क्लियर हो गया? गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? एक निश्चित उम्र में शुरू होता है। हम इससे पहले बता रहे थे ना, इसी अवस्था को जनन अवस्था के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना कब से कब तक चलती है और कब शुरू होता है? तो देखिए, पुरुषों में जो है ना बताए थे हम अभी भी कि जो है ना 11 से 13 वर्षों की आयु में शुरू होगी, है ना। और स्त्रियों में कब होता है बाबू? थोड़ा पहले हो जाती है। स्त्रियों में थोड़ा सा जन्म करने की क्षमता पहले आ जाती है। तो कब आ जाती है बाबू? कब तक आ जाती है? तो इतना वर्षों की आयु में, 9 से 11 वर्षों की आयु में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि 9 से 11 वर्षों की आयु में आ गई तो उसी समय मैरिज करा दिया जाए तो संतान जनक को जन्म दे सकते हो स्त्री या लड़की, ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। उसका एक निश्चित उम्र होना चाहिए, तभी संतानों को जन्म देने की क्षमता उसमें आती है। हाँ, वो शुरू हो जाता है लेकिन मैच्योरिटी आने में समय लगती है। इसलिए कम से कम पहले जो निर्धारित समय था जो है ना, क्या था बाबू? तो अगर आप लड़की हैं तो 18 साल और अगर आप लड़का हैं तो 21 साल। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है ना सुनने को आ रहा है कि इसको 23 साल कर दी गई है बढ़ा करके और इसको 21 वर्ष कर दी गई है बढ़ा करके। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसी पर 18 पर काम चल रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है खान पान की वजह से मैच्योरिटी नहीं आ रही है लोगों में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब विकास नहीं हो रहा शरीर का भी सही से, इसलिए थोड़ा सा समस्याएं आ रही है। और जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत तरह के रीज़न हो रही है, बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा मैनेज करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें थी बाबू, जो सिंपल भाषा में आप समझिए कि अंडाणु बनेगा तो अंडाणु जनन, शुक्राणु बना तो शुक्राणु जनन, दोनों बनेगा तो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि दूसरों का नाम कॉमन है ना गैमेट, इसलिए गैमेटोजेनेसिस। अब यही अंडाणु शुक्राणु स्थान को बदलेगा, जब निषेचन करेगा तो दोनों आपस में मिलेगा नहीं, दोनों दो जगह रहता है तो आपस में आएगा मिलेगा, तो इस क्रिया को गैमेट ट्रांसफ़र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गैमेट ट्रांसफ़र में दो तरह के गैमेट होते हैं, एक होता है विषम युग्मजी, एक होता है सम युग्मक जी होता है, समयुग्मक और विषम युग्मक होता है। युग्मक हुआ ना इसका हिंदी, तो समयुग्मक और विषम युग्मक होती है बाबू। ये भी दो प्रकार के कम से कम आप जो है जान लीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे, है ना। एक क्या रहेगा समयुग्मक और दूसरा क्या रहेगा बाबू विषम युग्मक। अगले क्लास में इसको हम कैप्चर करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ऐसे जाना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, काफ़ी दिन हो गया था वीडियो नहीं आई है। हाँ, ध्यान रहे आप टेलीग्राम पर जो है ना क्यूज कर लेंगे, क्यूज की वीडियो डाली गई है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ तक हो गया निषेचन। तो अंडाणु शुक्राणु आपस में संयोग किया तो क्या कहते हैं बाबू? तो निषेचन कहते हैं। तो ये दो तरह के होता है निषेचन। कितने तरह का होता है बाबू? दो तरह के होता है। तो अंडाणु शुक्राणु मिलेगा तो दो तरह से मिल सकता है बाबू। कैसे? तो एगो शरीर के बाहर मिल सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? शरीर के अंदर मिल सकता है बाबू। अंदर मिल सकता है या शरीर के बाहर मिल सकता है, बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं, जैसे शरीर के अंदर मिलेगा, अंडाणु और शुक्राणु शरीर के अंदर मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बाबू? अंतः निषेचन। क्या कहेंगे बाबू? अंतः निषेचन। जैसे स्त्रियों में, मानव में होती है, स्त्रियों का शरीर के अंदर क्या होता है? शुक्राणु चला जाता है और जा करके निषेचित करता है, तो शरीर के अंदर न किया। या जानवरों में होती है, गाय में, भैंस में या बकरी में, या जो भी फीमेल होते हैं जो है ना उच्च श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो है ना फीमेल, उनमें जो है ना अक्सर ये होती है। बंदरों में होती है अंतः निषेचन, क्योंकि शुक्राणु उनके शरीर के अंदर जाती है और जाने के बाद निषेचन होता है बाबू। कोई दिक्कत? मैथुन की क्रिया की जाती है, शारीरिक संबंध जब अपनाया जाता है जो है ना स्त्रियों के साथ, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि शुक्राणु जो है ना उनके शरीर के अंदर चला जाता है, और चला जाता है तो जाकर के अंडाणु के साथ मिल जाता है। कहाँ? शरीर के बाहर के अंदर, तो अंदर, इसलिए उसको अंतः निषेचन कहते हैं बाबू।
और कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे जलीय मछली हो गए, मेढक हो गए, और भी जलीय जीव जो होते हैं उनमें क्या होती है कि अंडाणु शुक्राणु जो है ना शरीर से बाहर निकल कर जल में आ जाता है और तब वो शरीर से बाहर मिलता है बाबू। तो उस स्थिति में हम लोग उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। इसको क्या बोलते हैं बाबू? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बाह्य निषेचन के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई? अब चलते हैं निषेचन पश्य घटनाओं की बात करते हैं बाबू। तो इसमें क्या होती है जरा समझिए, इसको भी इंट्रोडक्शन देते हैं, सबको एक बार पूरा बढ़िया से कैप्चर करेंगे, आराम से, घबराने की बात नहीं है। आज हम सोच रहे हैं कि कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट दे दे, लेकिन घबराए नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे तो समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा आप केयरफुली पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो घबरा नहीं, क्योंकि पुनः जो है हम इसको डीपली अगले क्लास में मैनेज करेंगे, क्योंकि आज समय कम है और आज भी 11 जो है ना 12 बजने वाला है बाबू। तो वीडियो तो सुबह मॉर्निंग में रिलीज हम करेंगे। अभी हम वीडियो बना लेते हैं, उसका डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है बाबू? निषेचन हो गया। निषेचन के बाद पश्य घटनाओं की बात करते हैं। निषेचन के बाद घटना क्या होती है? तो ये भी मुख्य रूप से 2 तरह के होगी बाबू। कैसे होगा? तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। एक होगा क्या कि जैसे जो है ना ये दोनों मिला तो जो है ना जाइगोट बन जाएगा बाबू। क्या बन जाएगा? जाइगोट, है ना। और ये जाइगोट विकसित करके क्या बना लेगा? तो एम्ब्रियो बना लेगा बाबू। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बाबू? एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत? देखते हैं कितना हुआ है। चलिए अभी हो है समय। अब इसके बाद एक जो है ना ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, क्या हो गया? तो जानकारियाँ आपको दिया गया। क्या हो गया? तो एक हो गया क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। और चलते हैं, और एक होता है जाइगोट। देखिए एक हो गया क्या? जाइगोट बना बाबू, और दूसरा क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। 2 अवस्थाएं होगी। इसके बारे में एक एक करके और अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं, और इंतज़ार कीजिए तब तक पढ़ाई का। और हाँ जो है ना घूम रहे हैं, इसका वीडियो शूट वगैरह करेंगे, फिर हम आपको डालेंगे, देखेंगे आप भी। अभी वीडियो जो है ना शूट नहीं कर पाए थे हम। ऐसे वीडियो तो हम घूमे बहुत जगह, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए। फिर एग्जाम हम फ्री होकर के आराम से घूमने जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर आपको चैनल पाएगी, आप देख करके एंजॉय कर सकते हैं। घर बैठे पूरे मुंबई को घूम सकते हैं। तो बहुत जगह घूमे हैं और बहुत जगह की वीडियो बना है, लेकिन नाइट वूट वगैरह जहाँ आने जाने में बहुत नाइट हो जाती है। 10-10 से 11 बजे रात को हम लोग घूम पाते हैं। तो आज थोड़ा पहले ही आ गए हैं आज, क्योंकि ज़्यादा दूर तक गए नहीं घूमने। तो इसलिए जो है ना आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जो है ना थोड़ा सा घूमना फिरना देखना अच्छा लगता है तो आपको एज ए वीडियो मिलेगी, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं।